जय हिंद साथियों, कैसे हो? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी अतुल महसूर स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो है हम लोग जीके एंड जीएस का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है, इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आज जो हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और हर एक प्रश्न को आप लोग जो है याद करते हुए चलेंगे। बाकी आपकी डेली क्लास जो है 7 बजे चलती है, तो आप लोग 7 बजे ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी इसका जो है पार्ट नंबर 8 है, इससे पहले जो है 7 पार्ट तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो आप लोग जो है जा करके जो है अच्छे तरीके से देख लेंगे। बाकी चलिए जो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखने से पहले मैंने आपको कहा था कि ये आप क्वेश्चन जो है होमवर्क दिया था कि आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट करके बताएंगे। तो ये आपका जो है एचडब्ल्यू वाला प्रश्न था। इसका आंसर जल्दी से आप बताएंगे, इसका जो है कौन सा सही आंसर है। कहा है दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया भाई? तो बताएंगे आप लोग ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जो है विकसित किया है। यानी कि आंसर जो है बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। ये भी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर अब आएगा एक, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखेंगे, जल्दी से बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सही आंसर क्या है। कहा गया है सत्य शोधक समाज के संस्थापक पूछा गया कौन है? घासीदास हैं, हरिदास ठाकुर हैं, या ज्योतिराव फुल्ले हैं? बिल्कुल जो है ज्योतिराव फुल्ले ही हैं। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे, आपसे पूछ सकता है जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है कब हुई? स्थापना आपसे पूछ लेगा स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 1873 ईस्वी में हुई थी। इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर हुई? तो बताएंगे आप लोग महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में हुई। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, महाराष्ट्र में हुई। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। कहा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में के परिणाम स्वरूप हुआ। क्या हुआ भाई? विनिमय अधिनियम हुआ। देखिए फिर इंडिया एक्ट हुआ कि रोलर एक्ट हुआ कि भारत सरकार अधिनियम हुआ। बताएंगे आप लोग कौन सा जो है इसका सही आंसर है। अगर हम लोग यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो सबसे पहले अच्छा आप बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कब हुआ? बताएंगे आप लोग 13 अप्रैल को हुआ था ना। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसको तो आप लोग याद कर लेंगे। लेकिन कहा इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ भाई? रोलर एक्ट हुआ। क्या हुआ? रोलर एक्ट हुआ, जो कि 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में जो रोलर एक्ट हुआ था। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है काला कानून। क्या नाम है? इसको जो है काला कानून कहते हैं। इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, ये भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्या है। अगला प्रश्न आ चुका 3 नंबर का प्रश्न। देखो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का जो है कौन सा हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पर कहा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दी? बताएंगे आप लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या लाला लाजपत राय ने, या महात्मा गांधी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? तो किसने जो है नाइटहुड की जो उपाधि है इसको जो है त्याग दी थी? तो क्या हो जाएगा भाई इसका सही आंसर? बताएंगे आप लोग। यहाँ पर जितने विद्यार्थी आंसर ए बताएंगे उनका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। बिल्कुल, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा सही आंसर। अच्छा आप लोग बताएंगे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है केसर ए हिंद, क्या केसर में लिखा हुआ पर केसर ए हिंद की औलाद की नहीं, केसर ए हिंद की उपाधि जो है किसने दी भाई? बताएंगे आप लोग जो है महात्मा गांधी जी ने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को केसर ए हिंद की उपाधि दी। इसको भी जो है आप लोग याद रखेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बताएंगे आप लोग क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। कहा गया वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने एक उपन्यास में उद्धृत किया है? बताएंगे आप लोग किसने किया भाई वंदे मातरम जो है गीत है? तो बताएंगे आप लोग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा ना। बिल्कुल जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा भाई। आंसर हो जाएगा ए सही आंसर। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अच्छा आप मुझे बताइए राष्ट्रगान किसने लिखा है?
राष्ट्रगान, राष्ट्र जो है गान किसने लिखा भाई जल्दी बताओ। राष्ट्रगान जो जन गण मन है ना, इसको किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा ना। इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। इसको भी जो है आप लोग याद करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 प्रश्न देखो जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सही आंसर क्या होगा। बी आर अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? अब आपसे यहाँ से प्रश्न तो पहला पूछ सकता है कि जो है दलित वर्ग जो है संघ की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। बताएंगे आप लोग कब की पूछा गया है, तो बताएंगे आप 1930 में। बिल्कुल जो है याद कर लेंगे, 1930 ईस्वी में। कितना? बिल्कुल जो है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा आपका डी से आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। बाकी देखो वाला प्रश्न क्या है, तो वाला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 है। और 6 नंबर प्रश्न देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है कौन सा हो जाएगा सही आंसर? कहा गया है वह 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय है। वहाँ यहाँ जो है, यहाँ वह किस नाम से जानते हैं? यानी कि जो यहाँ पर कहा गया है, जो 1893 ईस्वी जो है क्या होता है, शिकागो में जो है विश्व धर्म संसद की स्थापना हुई थी। यानी कि जो है यहाँ पर भाषण हुआ था, तो वहाँ पर कहा गया, वहाँ पर कौन गए थे भाई? भारत से। बताएंगे आप जल्दी से, तो जाएगा कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद ना, बिल्कुल जाएंगे स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे सही आंसर। अब आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो बताएंगे आप लोग शिकागो में हुआ था। शिकागो में हुआ था, इसको याद रखेंगे। और कब हुआ था भाई? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में हुआ था, शिकागो में हुआ था। इसको तो आप लोग याद रखेंगे। किसने भाई गया था वहाँ पर भाषण देने के लिए? बताएंगे आप लोग स्वामी विवेकानंद जी ने गए थे। इसको भी आप लोग जो याद रख लेंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी से आंसर। बाकी देखो अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न आएगा 7 नंबर का प्रश्न। और जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सही आंसर क्या होगा। कहा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? कुल साक्षरता दर पूछेगी भारत की, यानी कि ओवरऑल इंडिया के पूछा गया है। बताएं कितना भाई? 74.04%। कितना है? 74.04% है। इसको तो आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, आप लोग बताएंगे साक्षरता वाला जो है राज्य कौन सा है? सबसे अधिक, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा? बताइए आप लोग, साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? जल्दी बताएंगे आप लोग, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जो है, वाला राज्य कौन सा है भाई? बताएंगे आप लोग कौन सा है? केरल है ना, बिल्कुल जो है केरल है। और सबसे पूछ लेगा सबसे कम पूछ लेगा, तो आप क्या बताएंगे? सबसे कम पूछ लेगा अगर आपसे, तो आप लोग क्या बताएंगे भाई? सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? वाला राज्य अगर आपसे पूछ लेगा राज्य कौन सा है, तो बताएंगे आप लोग कौन सा है? बिहार है। दोनों बहुत बार पूछा है, दोनों आप लोग याद रखेंगे। सबसे अधिक केरल है, सबसे कम जो है बिहार है। दोनों आप लोग याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 प्रश्न को देखो तो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8 का जो है कौन सा हो जाएगा सही आंसर? कहा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है लिंगानुपात जो है पूछा गया, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? यानी कि लिंगानुपात पूछा गया है कि आपसे जो है 1000 पुरुष पर जो है कितनी महिलाएं भाई? 943 है। कितनी है? 943 है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये पूरा ऑल इंडिया का है, यानी कि भारत का पूरा 943 है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। अगर संभावना तो बिल्कुल आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बाकी देखो अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न आने वाला आपके सामने, क्वेश्चन नंबर क्या है? 9 है। और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का जो है कौन सा हो जाएगा सही आंसर? तो यहाँ पर कहा गया है स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे? बताएंगे आप लोग, पहले उप प्रधानमंत्री जो है कौन रहे? सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे, या जो है महाराजा देसाई रहे थे, या जगजीवन राम रहे थे? यहाँ पर लिखा गया है चौधरी चरण सिंह रहे थे। बताएंगे आप लोग भाई कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, बिल्कुल जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अच्छा बताइए, वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि जो है कौन सी महिला दी थी? बारदौली की महिला दी थी ना, बिल्कुल जो है बारदौली की महिला दी थी। इसको अभी आप लोग याद रखेंगे। और इन्हीं को जो है लोह पुरुष इन्हीं को कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लोह पुरुष भी कहते हैं। इनको भी जो है आप लोग याद रख लेंगे।
बाकी देखो 10 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा सही आंसर। कहा गया, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, कहा गया है का वंश का नाम जो है कुकुरबीटा है। बताएंगे आप लोग कुकुरबीटा जो है किस देश, किस जो है वंश का नाम है भाई, कद्दू का है। किसका है? कद्दू का। याद रखेंगे कद्दू का है ना, यानी कि देखेंगे जो है कद्दू का वंश है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे कुकुरबीटा। याद रख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आया 11 नंबर का प्रश्न, क्वेश्चन 11 भी जो है आपके सामने आ चुका गया है। कहा गया अपस्मार यानी कि मिर्गी जो रोग होता है, मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मिर्गी से जो है शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क होता है भाई। क्या होता है? मस्तिष्क होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए। तो ए याद रख लेंगे, ए भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ए का जो है ब्रेन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, आंसर ए हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 12, और 12 नंबर प्रश्न देखो बताओ क्या होगा। और आज जो है आप लोग बताएंगे कि आपका जो है स्कोर कितना रहा, आप लोगों ने जो है कितना क्वेश्चन जो है सही किया है। तो कहा गया है निम्नलिखित में से किस तत्व का जो है परमाणु संख्या जो है 12 है। परमाणु संख्या जो है 12 है। 12 किसका भाई? तो 12 जो है मैग्नीशियम का है ना, बिल्कुल जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा नहीं, यानी कि आंसर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका तो ऑक्सीजन का तो 8 होता है ना, 8 होता है। हीलियम का तो 2 होता है, 2 याद होता है। और कैल्शियम का जो है 20 होता है, इसको भी आप लोग जो है याद कर लेंगे। परमाणु क्रमांक जो होते हैं ना, उसको भी जो है आप लोग याद करते हुए चलेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, इन सबको आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखो 13 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बताएंगे आप लोग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर कहा गया ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई से मापा जाता है। बताएंगे आप लोग ध्वनि प्रदूषण को जो है किस इकाई से मापा जाता है। तो डेसिबल से ना, बिल्कुल जो है डेसिबल से मापा जाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए, डेसिबल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग तो याद कर लेंगे एक ही बार में, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन गलत जाए है, तो उसको आप लोग एक बार दोबारा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, याद हो जाएगा आपको प्रश्न। बाकी देखो वाला प्रश्न क्या, तो वाला प्रश्न आएगा आपके सामने क्या है, 14 नंबर का प्रश्न, क्वेश्चन 14 देखो जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है कौन सा होगा सही आंसर। कहा गया है समय की मूल इकाई क्या है। समय की जो है मूल इकाई क्या है, घंटा है क्या? आप लोग लगा सकते हैं कि गलत है, मिनट पर सेकंड है, भी गलत है, सेकंड है भाई, सेकंड है, सेकंड याद रखेंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सेकंड याद रख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न ये लास्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर का प्रश्न, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का जो है कौन सा सही आंसर है। वाट किसकी इकाई है, पूछा गया है वाट जो है किसकी इकाई है, भाई बता दो जल्दी से। वाट तो शक्ति का है ना, बिल्कुल जाएगा शक्ति का है। ऊर्जा किसका है? ऊर्जा तो जूल का है ना, कार्य जो है ऊर्जा जूल का, मात्रक है भाई। प्रतिरोध होता है ओम का, किसका होता है? प्रतिरोध होता है ओम का। बाकी एक बचा है संवेग, संवेग का तो आप लोग बताएंगे भाई क्या होता है संवेग का। संवेग जो है किसका इकाई है, इसका आंसर जो है आप लोग बताएंगे। संवेग जो है, संवेग का इकाई क्या है बताएंगे आप लोग। बाकी यहाँ पर जो आंसर क्या है आपका, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, पावर का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आज जो है आपको बताना है कि आज जो है आपने कितना स्कोर किया जीके एनजीएस में। मैंने 15 क्वेश्चन कराया है, 15 में से आपका स्कोर जितना भी हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।